अमलगमेशन और कंपनी के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक रूल आपको याद ही है, इस क्वेश्चन में स्पेशल यही रहेगा, परचेस कंसिडरेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले एक बार रिकॉल करा देता हूँ 2 मिनट में। परचेस कंसिडरेशन हमेशा पहला कौन सा ट्राई करना, नेट पेमेंट वाला। सुन रहे हैं, पीसी हमेशा ट्राई करना नेट पेमेंट वाला। वो कैसे ट्राई करोगे, वो लोग बोलेंगे इतना शेयर दे रहे, इतना प्रेफरेंस शेयर दे रहे, इतना कैश दे रहे, एग्जाम्पल साइड में लिखा है, ठीक है। पीसी हमेशा ट्राई करेंगे नेट पेमेंट के थ्रू पहला, अगर नहीं हुआ तो फिर पीसीएस पर नेट एसेट ट्राई करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी नेट पेमेंट के थ्रू आ जाएगा तो हम लोग नेट पेमेंट वाला प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। पीसीएस पर नेट एसेट वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। हेयर कम द प्रॉब्लम नंबर, जो भी है ये आ चुका था मई 2016 में। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, मई 2016 में आ चुका है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हैवी है। तो एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर मैं उधर वीडियो हाइड कर देता हूँ। क्या बोलता है सुनो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या क्या बातें बोल रहे हैं ध्यान देना। मई 2016 का क्वेश्चन, गिवन इज द बैलेंस शीट, और दो कंपनी का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। ये रहा बैलेंस शीट। पेटेंट, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक। ये साइड इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, क्रेडिटर। ये साइड बी में गुडविल, मोटर कार, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश है। ये साइड इक्विटी शेयर है और प्रॉफिट लॉस का क्रेडिटर। और नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। इट वाज एग्रीड दैट बोथ द कंपनी शुड बी वुंड अप, मतलब बंद होने वाला है, एंड टू फॉर्म ए न्यू कंपनी, उसका नाम है ए बी लिमिटेड। कौन सा कंपनी बनाने जा रहे हैं, नया कंपनी ए बी लिमिटेड। ए भी बंद हो जाएगा, बी भी बंद हो जाएगा। और नीचे लिखा है पॉइंट नंबर 1, ए बी लिमिटेड का ऑथोराइज कैपिटल डिस्क्लोजर होता है। नोट नंबर 1 में हम डिस्क्लोज करेंगे 36 लाख डिवाइडेड इनटू 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ कितना ईच, 10 ईच, ठीक है। जैसे नंबर 2 ऊपर, ए बी लिमिटेड टू परचेज, अच्छे से पढ़ना इंग्लिश, ए बी लिमिटेड टू परचेज होल ऑफ द असेट्स, पूरा का पूरा असेट्स खरीद रहे ए का, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। और रेडीमेड दिया होल ऑफ द एसेट फॉर 28,25,000 और टू बी सेटल एट 5,75,000 कैश में देंगे और 1,80,000 शेयर्स में देंगे ऑफ 10 ईच, 12.5 पेड अप, है ना। 10 रुपये का शेयर से 12.5 में दे रहे, मतलब शेयर इशू एट ए प्रीमियम। बेटा देखो मैंने बोला ना, शेयर्स के बदली में शेयर दे रहे और कैश दे रहे, तो पीसी एस पर लिख देता हूँ। ये कौन सा है, पीसी एस पर नेट पेमेंट, पीसीएस पर नेट पेमेंट दे दिया, समझ में आया। पीसीएस पर नेट पेमेंट, ठीक है, पीसीएस पर नेट पेमेंट दिया हुआ है। आगे बढ़ते, ए बी लिमिटेड टू परचेज होल ऑफ द असेट्स ऑफ द बी लिमिटेड एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। नहीं लिखे जा रहे, कितने में लिखे जा रहे, 4,91,000 का। और क्या क्या दे रहे, 16,000 कैश दे रहे, बाकी इक्विटी शेयर दे रहे। तो पढ़ने के बाद हमें ये क्लिक हुआ कि ये भी पीसीएस पर नेट पेमेंट दिया हुआ है। Now नीचे जैसे नंबर 4 पढ़ते, ए लिमिटेड बी लिमिटेड बीइंग wound up, the two liquidator distribute the shares among the equity shareholder respective company। वो उनका प्रॉब्लम है। ए एंड बी बोथ वाइंड अप, द टू लिक्विडेटर डिस्ट्रीब्यूट, वो लोग ने शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने शेयर होल्डर लोग में। द लिक्विडेटर ए इज टू बी पेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देखो लिक्विडेटर ए इज टू पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर 12 इन कैश फॉर ईच शेयर्स हेल्ड इन फुल सेटिस्फैक्शन। वो ए कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। वो कौन कर रहा है बेटा, ए कर रहा है। हमें ए का नहीं पूछा, हमें ए बी का पूछा। थोड़ा वीडियो हाइड कर दूँ, मैं बीच में आ रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ क्या बोलता है, द लिक्विडेटर ए इज टू पेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2, तो ये अपना काम का नहीं है। ए बी लिमिटेड ने उसके बाद क्या किया, ये ए बी लिमिटेड ने किया, ध्यान देना बेटा, ये ए बी लिमिटेड ने किया। ए बी लिमिटेड ने पब्लिक को इशू किया, ए और बी को नहीं किया। ए और बी को इशू करने के बाद पब्लिक को इशू किया, क्योंकि पैसे का जरूरत पड़ेगा ना। मेक पब्लिक इशू 60,000 प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम 10% एंड 30,000 इक्विटी शेयर एट 12.5। ऑल द अमाउंट इज फुल्ली पेड ऑन एप्लीकेशन। इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ द लिक्विडेशन, ये सब करने में खर्चा हुआ इंक्लूडिंग लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 10,000 इन केस ऑफ ए, 5,000 इन केस ऑफ बी। तो वो लिक्विडेशन एक्सपेंस तो ए और बी करेगा ना, यहाँ कहाँ बोला नहीं कि हम करेंगे। हाँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन बर्दाश्त किया, ए बी ने किया 24,000 का, एंड एक्सपेंस ऑफ अंडरराइटर किया 38,000 पेबल बोला है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पे कर देंगे, लेकिन अंडरराइटर कमीशन पेबल बोला है, मतलब ये भी कौन बर्दाश्त किया, ए बी ने कर दिया, ए बी ने बर्दाश्त किया। तो 2 खर्चा ए बी का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनिशियल बैलेंस शीट। ए बी देख रहे हो, बैलेंस शीट किसका बनाने का, ए बी का। हमें ना ए का करना है ना बी का करना है, हमें ए बी करना है। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑल द असेट अदर देन गुडविल,
टेकन ओवर एट ए बुक वैल्यू, ठीक है ना, अदर देन गुडविल टेकन एट ए बुक वैल्यू, बोलता है गुडविल को नहीं लेके गए हैं, अदर देन गुडविल, ठीक है ना, ये बात ध्यान देना, अदर देन गुडविल, ठीक है। तो अब मैं एक बात बोल दिया ना बेटा, स्टार्टिंग में वीडियो चालू करूँ, मैं आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि पीसी हमेशा कौन सा ट्राई करना एग्जाम में, नेट पेमेंट। देखो ये नेट पेमेंट वाला, तो हम नेट पेमेंट ट्राई करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम बताऊंगा क्या आता है। चलो तो पीसी दोनों का निकाल लेते हैं। पीसी पहला ए का, ये वर्किंग नोट है हमारा, हाँ बाद में सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला अपन निकालने जा रहे हैं पीसी एज पर नेट पेमेंट, एनपी मतलब नेट पेमेंट। पहला किसका, ए लिमिटेड का, बाद में बी लिमिटेड का निकालेंगे, दोनों का, ए का ये बी का, ठीक है। तो सबसे पहले ए का पढ़ लेते हैं। चलो ए का पीसी डायरेक्ट दिया 28,25,000, क्या दे रहे हैं, बोलता है 5,75,000 है कैश और 1,80,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हो 12.5। तो ध्यान देना पीसी कैसा आएगा, 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट, आपको कितने का दे रहे हैं, एट 12.5 पर शेयर। सुने तो 18,000 इंटू 12.5 कर लो, आंसर आता है 2,25,000, मतलब 1,80,000 है क्या, हाँ 1,80,000, 10 ज़्यादा, 1,80,000। तो 1,80,000 इंटू 12.5, इसका मतलब 22,50,000 हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर लोग को दे देंगे। सुने इतना शेयर्स दे देंगे और कैश पे करेंगे। कैश तो रेडीमेड दिया है, कैश कितना देंगे, बोलता है 5,75,000 कैश देंगे, 5,75,000 कैश देंगे। दोनों को प्लस कर लो, पीसीएस पर नेट पेमेंट आ गया 22,50,000 प्लस 5,75,000, पीसी आएगा 28,25,000। समझा। ऐसे अपन बी का भी कर लें, बी का भी। तो बी को क्या बोलता है, बी का जो पीसी है दिया हुआ है 4,91,000, 38,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है 38,000। तो उसको कितना दे रहे हैं, 38,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, उसका फेस वैल्यू 10 है, एट आपको भी कितने का दे रहे हैं, 12.5 पर शेयर। तो 12.5 से इंटू करो, तो 38,000 इंटू 12.5, आंसर आता है 4,75,000। इसका मतलब 4,75,000 का इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर को कैश भी दिया, कितना कैश दिए, 16,000 सेटल, 16,000 इन कैश एंड बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तो 16,000 रुपया कैश दिए। तो दोनों प्लस कर लो, ये बी का पीसी आ गया, पीसी एस पर नेट पेमेंट प्लस 16,000, तो 4,91,000। बोलो समझा। अब इसी के बेस पे आपको बैलेंस शीट बनाने का है, कितना इजी था। तो पीसी हमने कैलकुलेट कर लिया, पीसी एस पर नेट पेमेंट पहला ए का और बाद में बी का, ठीक है। मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ ना, लिखा आपने, वीडियो पॉज करके लिख लेना, रुको। लेकिन एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, अभी आपको बनाना है बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए याद करो, वो परचेसिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिफरेंस आता है तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व आता है ना। दिखा देता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कहाँ से आता है, कुछ भी बोलते हो सर आप। ये देखो, ये देखो, याद करो, ये जब एंट्री सिखाया था परचेस मेथड में, तो याद करो सेकेंड एंट्री, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, डिफरेंस ऊपर आएगा तो गुडविल, नीचे आएगा तो कैपिटल रिजर्व। ये वर्किंग, ये जनरल एंट्री से मिलता है ना। अब डायरेक्ट तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो ये एंट्री तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए हम लोग इसको वर्किंग नोट में करेंगे, दोनों करेंगे। ए को टेक ओवर किया तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बी को टेक ओवर किया तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये एंट्री करेंगे। समझ में आ रहा है, एंट्री नंबर 2, यस सर। तो हम लोग अभी एंट्री नंबर 2 के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। एंट्री नंबर 2, तो ध्यान देना बेटा, एंट्री नंबर 2 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एंट्री नंबर 2 अभी करेंगे। एक और एक वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 1 किसका किया, कैलकुलेशन ऑफ पीसी निकाले, सुन रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 हमने क्या किया, पीसी कैलकुलेट किया। एक सेकेंड, वर्किंग नोट नंबर 2 कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। मैं अपना स्टाइल में सिखा रहा हूँ, एकदम इजी में, ताकि बच्चे लोग कंफ्यूज मत हो एग्जाम में। गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है, तो ध्यान देना। अपन क्या करेंगे, अपन वो सेकंड वाला एंट्री पास करेंगे। तेरा एसेट अभी मेरा एसेट, तो सब एसेट लेंगे। वैसे भी एसेट्स का रिवैल्यू नहीं दिया तो लाइन से एसेट लिखेंगे। हाँ पहले ए का लिखेंगे, तो ए का पेटेंट कितना लिखेंगे बेटा, पेटेंट, ये मैं सेकेंड एंट्री कर रहा हूँ, सेकेंड एंट्री करके दिखा रहा हूँ सीधा, टू अवॉइड कन्फ्यूजन। वैसा भी वर्किंग है ना,
पेटेंट, तो पेटेंट कितना लिखे बेटा, 1 लाख रुपए का पेटेंट लिए, एंट्री नंबर 2 करके दिखा रहा था, अभी तो गुडविल कैपिटल रिजर्व मिलेगा। बिल्डिंग 5,40,000, 5,40,000 का बिल्डिंग है। बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी 15,10,000 का प्लांट एंड मशीनरी है। उसके बाद फर्नीचर 75,000 का फर्नीचर है, 75,000 का फर्नीचर है ना। ये सब डेबिट हो रहा है ना, एंट्री कर रहा हूँ मैं, पेटेंट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 1,55,000 का इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद स्टॉक 3,58,000 का स्टॉक, 3,58,000 का स्टॉक भी डेबिट होगा। उसके बाद डेटर 72,000, डेटर 72,000 का डेटर, ये एंट्री नंबर 2 में सब करेंगे अपन, अगर करते थे तो। कैश नहीं लिखे जा रहे, क्लियरली बोला है एक्सेप्ट कैश, दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट कैश। ऑल एसेट लिख लिया, लाइबिलिटी में एक क्रेडिटर है, मत लिखो क्योंकि यहाँ क्लियरली बोला है केवल पूरा एसेट लेके जा रहे, होल एसेट, दैट इज एजम्पशन। क्रेडिटर नहीं लेके जा रहे, तो क्रेडिटर वो वेंडर कंपनी ने पे किया रहेगा क्रेडिटर को, हाँ, हम वो नहीं लेंगे। तो ये ऑल एसेट हो गया। याद करो टू कौन सा, लाइबिलिटी तो कुछ नहीं है, लाइबिलिटी तो कुछ नहीं, तो याद करो बिजनेस परचेस करते थे, याद आ रहा है, बिजनेस ऑफ परचेस। व्हाट इज द पीसी, पीसी अभी निकाला था गरम, पीसी है 28,25,000, 28,25,000 आएगा पीसी, सुन रहे हैं, पीसी आपको आएगा, थोड़ा एक नीचे लिख रहा हूँ, टू बिजनेस ऑफ परचेस, टू बिजनेस ऑफ परचेस, पीसी कितना 28,25,000 ऊपर से लिख रहा हूँ। तो मेरे को ये बताओ, जब आप इसको टैली करोगे डिफरेंस आएगा, तो 28,25,000 माइनस 1,00,000 माइनस 5,40,000 माइनस 15,10,000 माइनस 75,000 माइनस 1,55,000 माइनस 3,58,000 माइनस 72,000। बेटा 15,000 का डिफरेंस आ रहा है, चेक करो, नहीं तो बुक फाड़ के फेंक दो। 15,000 का डिफरेंस आ रहा है, सुन रहे हैं, ये 15,000 का डिफरेंस अगर ऊपर आएगा तो गुडविल बोलना है। मतलब बोलना क्या चाहते हो सर आप, इसका ए लिमिटेड को टेक ओवर किया ना तो गुडविल है, लॉस हुआ, ए लिमिटेड को टेक ओवर में लॉस हुआ, ठीक है। अब ऐसी हम एंट्री बी का भी करेंगे, ठीक है, बी का। अगर हम बी का करते तो क्या होता था, ध्यान देना, तो सब ऊपर का ही लिखना है, सुन रहे हैं, अभी बी का लिखना है। तो गुडविल मत लिखो जो पहले का है, मोटर कार, तो सबसे पहला लिखेंगे मोटर कार, ठीक है। तो मोटर कार का अमाउंट कितना है, देखो मोटर 1,26,000, तो मोटर कार आएगा 1,26,000, ठीक है। मोटर कार अकाउंट डेबिट। मोटर कार के बाद फर्नीचर 58,000, फर्नीचर 58,000, ठीक है, फर्नीचर 58,000। स्टॉक 2,40,000, स्टॉक आएगा 2,40,000, क्योंकि किसी का रिवैल्यू नहीं तो ऊपर का छाप रहा हूँ। डेटर 70,000, डेटर 70,000, तो मोटर कार फर्नीचर स्टॉक डेटर हो गया। कैश नहीं बोला था, याद करो, क्रेडिटर भी नहीं बोला था क्योंकि ऑल एसेट बोला था, देखो ना, ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश, ठीक है। तो सब लिख दिए, और डेबिट में एक लाइन छोड़ दे आपातकालीन के लिए, और लिखेंगे टू बिजनेस ऑफ परचेस, उनको वीडियो हाइड करूँ मेरा, टू बिजनेस ऑफ परचेस लिखेंगे, तो टू बिजनेस ऑफ परचेस। देखो पीसी कितना था, ऊपर ही निकाला है 4,91,000, 4,91,000। अब टैली करो, बताओ डिफरेंस किधर आ रहा है। तो 4,91,000 माइनस 1,26,000 माइनस 58,000 माइनस 240 माइनस 70,000। बेटा 3,000 का डिफरेंस आ रहा है, पक्का चेक कर लो, 3,000 का डिफरेंस नीचे आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। बी को टेक ओवर करने प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट रहेगा तो किधर जाता है, कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो अगर हम अपना बुक में अभी शो करेंगे इसको एंट्री, इस एंट्री को, वीडियो ऑन करूँ, हाँ, तो सुनो, अगर हम अपना बुक में इसको अगर शो करेंगे तो क्या करेंगे, गुडविल लिखें, कैपिटल रिजर्व लिखें, क्योंकि ए को टेक ओवर करने में प्रॉफिट हुआ, बी को टेक ओवर करने ए में लॉस हुआ, गुडविल का मतलब लॉस, कैपिटल रिजर्व मतलब प्रॉफिट। तो हम लोग देयरफॉर तमाम सबूतों को देखते हुए देयरफॉर हम लोग नेट शो करेंगे। नेट मतलब क्या, देखो बेटा, गुडविल कितना था, गुडविल कितना आया, गुडविल ऑफ ए 15,000 आया अमलगमेशन में, और कैपिटल रिजर्व उससे फिटूस कर दो, कैपिटल रिजर्व ऑफ बी तो लेस कर दो,
3,000। तो व्हाट इज़ द नेट गुडविल कितना शो करेंगे? 12,000 गुडविल शो करेंगे, 12,000 गुडविल शो करेंगे बैलेंस शीट में, याद रहेगा। इंटेंजिबल में हम 12,000 शो करेंगे। ये वर्किंग नोट है, एकदम सिंपल में समझाया आपको, ठीक है। अब हम करेंगे बेटा बैलेंस शीट में। वर्किंग नोट में 1 समझा, वर्किंग नंबर 2 समझ गया। अब हम करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट किसका बनाने जा रहे हैं? बैलेंस शीट ऑफ ए बी लिमिटेड। हाँ, तो लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ ए बी लिमिटेड। परचेसिंग कंपनी का डेट दिया है कुछ, उसका डेट 31 दिसंबर 2015। तो बैलेंस शीट का डेट है एस एट 31 दिसंबर 2015, ठीक है। अब स्टाइल सब लिख लेते हैं, कॉलम बना लेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी एसेट जो लिखते थे हम लोग हर क्वेश्चन में। बैलेंस शीट तो अभी आपको मेन वर्किंग नोट था, वर्किंग नोट अच्छे समझ गया ना सबको, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट अच्छे समझ गया तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आपका रुपीज़ कॉलम, और ज़रूरत पड़ा तो नोट टू द अकाउंट के लिए भी हम लोग बना के रखेंगे, एक पतला सा नोट टू द अकाउंट। नोट टू द अकाउंट हम लोग साइमल्टेनियसली करेंगे। आपका रुपीज़ कॉलम, ये आपका नोट कॉलम। तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में नंबर 1 3 पार्ट होते हैं। पहला लिखते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में पहले क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का एक नोट बनाएंगे, यहीं बना देता हूँ, नोट टू द अकाउंट, नोट टू द अकाउंट। उसमें लिखेंगे नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब रुक जाओ, याद करो एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो, एबी लिमिटेड का ऑथोराइज कैपिटल दिया था ना 36 लाख, तो ये लिखना पड़ेगा हमें। तो 60,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। क्या लिखेंगे? ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे, ऑथोराइज कैपिटल। हाँ, क्या ऑथोराइज्ड कैपिटल डिस्क्लोजर होता है, ये आपको हमेशा शो करना पड़ता है, ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल क्या लिखेंगे हम लोग? कितना शेयर इशू कर सकते हैं? 60,000 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच। ये कितना होता है? 60,000 इंटू 10 करोगे तो 6 लाख होते हैं। और उसका इक्विटी शेयर देखो कितना इशू कर सकते हैं, और बोलता है 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशू कर सकते हैं। हमारा औकात है, इतना हम लोग ताकत है, हम लोग इशू कर सकते। 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच कितना होता है? 3 लाख इंटू 10 को तो 30 लैक्स होगा, 30 लैक्स। इसको अंडरलाइन मार देना, इसके नीचे अंडरलाइन मार देना, क्योंकि इसको टोटल में नहीं गिनते। हाँ, क्या 36 लाख बोलो, समझा? इसको टोटल में नहीं गिनते। हम कौन सा गिनते? इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे? ध्यान देना, इशूड सब्सक्राइब। बीच में मैं वीडियो बंद करूंगा, कुछ आवाज़ आएगा तो। हाँ, क्या? तो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। मेरे को बताओ इशूड कितना करेंगे? ये देखो, यही तो इशू किया, 1,80,000, 1,80,000 इधर इशू किया, और 38,000 इधर इशू किया, और पब्लिक को भी इशू किया। तो देखो, तो हमें सब प्लस करना पड़ेगा। 1 मिनट, तो इक्विटी शेयर कैलसी ले लो, 1,80,000 इधर, 1 मिनट। हाँ, तब तक कैलकुलेशन पार्ट करें। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, सुनो, इक्विटी शेयर कैसा आएगा? ए को इशू किया था 1,80,000 का, बी को इशू किया था 38,000 का, और इधर तो क्या जैसे नंबर 6 में 30,000 पब्लिक को इशू किया था। सब प्लस करो। हाँ, देखो मैं प्लस कर रहा हूँ, 1,80,000 प्लस 38,000 बी को इशू किया था, और ये वाला पार्ट बोल रहा हूँ जो ब्लू से ऊपर हाईलाइट किया है, दिखाई दे रहा है। 30,000 पब्लिक को इशू किया था, 30,000, तो प्लस 30,000, तो कितना हो गया मालूम है? 2,48,000 शेयर इशू किया, इसका मतलब। तो लिखेंगे यहाँ पर 2,48,000 शेयर इशू किया, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच।
यहाँ पे तो फेस वैल्यू लिखते हैं, तो इंटू कर दो, आंसर आएगा 24,80,000। ऐसी प्रेफरेंस शेयर कितना इशू किया जरा देखो, ये ए को नहीं इशू किया, बी को भी इशू नहीं किया, लेकिन पब्लिक को इशू किया था ना प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर पब्लिक को एडजस्टर नंबर 6 में 60,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया, तो 60,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया, तो 60,000 इंटू दैट फेस वैल्यू, तो 60,000 कितना परसेंट, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, इंटू कर दोगे तो आंसर आएगा 6 लाख। 6 लाख टोटल कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपका इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कितना है। ठीक है, प्लस कर दो ये स्टेज पे, तो 24,80,000 प्लस 6 लाख टोटल आता है 30 लाख। ये बैलेंस शीट में हम लिखेंगे 30,80,000, तो शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे 30,80,000। इससे अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, बात खत्म। बोलो समझा, शेयर कैपिटल समझा, 30,80,000 कैसे लिखा। अब लिखेंगे बेटा रिजोर्स एंड सरप्लस, रिजोर्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, मेरे को बताओ रिजो, ये जनरल एंट्री में तो रिजो नहीं है, इसमें नहीं है, और रिजो तो इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा हमको, लेकिन ज़रा हट के सोचो, अगर हम एंट्री नंबर 3 करते थे तो ये शेयर्स, ये देखो 1,80,000 शेयर में 2.5 रुपये प्रीमियम है, 38,000 में 2.5 रुपये प्रीमियम है, और जो पब्लिक को इशू किया वो भी प्रीमियम है, 24,000 नहीं 30,000 इंटू 2.5, तो सब प्लस कर लो। ऑलरेडी मैंने प्लस किया था एक बार, ये रहा प्लस किया आंसर 2,48,000, तो 2,48,000 के ऊपर प्रीमियम भी आया था, सुना ही आ रहा है, 2,48,000 के ऊपर प्रीमियम भी आया था। तो प्रीमियम कहाँ शो करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो नोट नंबर 2, एक सेकंड आवाज़ आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, आवाज़ आने दो। तो आप मेरे पे ध्यान देना। तो अब बात करते हैं सर प्रीमियम किधर से आएगा, तो नोट नंबर 2 रिजोर्स एंड सरप्लस किसका बनाएंगे, नोट नंबर 2 रिजोर्स एंड सरप्लस का बनाएंगे। ओके सुनो बेटा, हेलो, देखो इक्विटी शेयर कैसा आया, जो ऊपर का शेयर था वही शेयर लिखा, 2,48,000 इंटू एक शेयर के पीछे 2.5 रुपये प्रीमियम। ये कहाँ से है सर प्रेफरेंस शेयर, बेटा ये देखो प्रेफरेंस शेयर इशू किया था ना पब्लिक को, तो बोलता है 10 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है और 10% प्रीमियम, 10 रुपये के ऊपर 10% निकालोगे तो 1 रुपया आएगा, तो 60,000 इंटू 1 रुपया, वो भी एक प्रीमियम आएगा। एंट्री नहीं करने बोला इसीलिए शॉर्टकट कर रहा हूँ, तो 2,48,000 इंटू 2.5 वहाँ से प्रीमियम आया, और प्रेफरेंस शेयर को इशू किया था प्रीमियम में 6,000 रुपये वहाँ से आया, तो टोटल कितना हो गया इंटू 1 का, तो 60,000 होगा ना, 60,000 होगा, हाँ, तो टोटल 6,80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। रुक जाओ, ये जो कंपनी है ना परचेसिंग कंपनी या न्यू कंपनी एबी लिमिटेड, इन्होंने 2 खर्चा किया, एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अंडरराइटर कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 24,000, अंडरराइटर कमीशन 38,900, ये लास्ट में राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट माइनस में दिखाई देगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किया,
हाँ क्या, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस नील है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें से लेस करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना देखो एक बार, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट है 24,000 मिला। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का अमाउंट है 24,000, वो लिखेंगे। वो राइट ऑफ करेंगे 24,000। और अंडर कमीशन हमने पे किया और नुकसान है, ऑल द नुकसान विल बी ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अंडर कमीशन कितना था 38,900, वो अलग बात है, पे नहीं किया 38,900। तो ये राइट ऑफ करने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस में चला जाएगा। कितना माइनस में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 62,900 दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट डाल देना। तो व्हाट इज द नेट आंसर, 6,80,000 प्लस में है, माइनस 62,900 माइनस में। तो रिजर्व हमारा जाएगा 6,17,100। सबको समझा, वीडियो की हाइड किया क्योंकि ये बताना है मुझे। तो रिजर्व कितना लिखेंगे हम लोग, 6,17,100। अब आते हैं नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी है नहीं है, डैश कर दो। थर्ड, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी लिखेंगे, अदर करंट लायबिलिटी। इसमें कौन सा आएगा, वो अंडरराइटर को कमीशन दिया ना, वो पेएबल बोला था ना, पेएबल बोला था, अदर करंट लायबिलिटी। तो लिख देंगे अंडरराइटर कमीशन। हाँ क्या, तो कितना था अंडरराइटर कमीशन, 38,900। और जो पे हो गया वो बैंक बैलेंस से कम हो जाएगा। बैंक अकाउंट का लेजर बनाता हूँ, ये स्टेज पे बैलेंस शीट अपना टैली हो जाएगा। तो लास्ट में टैली करते हैं अपन। चलो नेक्स्ट आते हैं, सेकंड पार्ट हमारा असेट्स। असेट्स में नंबर 1 नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, उसके अंदर टेंजेबल ये है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नोट बनाते हैं, बाद में इंटेंजिबल है तो अलग से लिखते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट में भर के असेट है, तो हमें लिखना तो पड़ेगा साइड में पूरा असेट्स का नाम, क्योंकि टेंजिबल असेट्स बहुत सारे हैं हमारे पास। तो क्या करें, रुको, दोनों प्लस करके लिखना पड़ेगा। तो नोट नंबर 3 कर लेते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नोट नंबर 3, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं, दोनों को प्लस करना है। जैसे कि पेटेंट 1 लाख का है, नहीं पेटेंट तो इंटेंजिबल में चले जाएगा। बिल्डिंग 540, हाँ तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको। तो बिल्डिंग एक ही का है, तो सीधा 5,40,000 लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी 1510, इसके पास प्लांट एंड मशीनरी है ही नहीं, तो प्लांट एंड मशीनरी 1510, प्लांट एंड मशीनरी 15,10,000, प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी हो गया। पहले पूरा इसी का लिख लेते हैं। फर्नीचर 75, लेकिन इसके पास भी तो फर्नीचर है, दोनों ऐड करेंगे, 75 प्लस 58, 75 प्लस 58, दोनों प्लस कर देना। तो कितना होता है 75 प्लस 58, 1,33,000 होगा, 1,33,000 मिल रहा है, 1,33,000। तो बिल्डिंग लिख लिया 540, प्लांट एंड मशीनरी लिख लिया 1,33,000। ये क्या लिखा सर ने, फर्नीचर, ये क्या लिखा फर्नीचर। और कौन सा असेट है देखो, फर्नीचर के बाद स्टॉक छोड़ दो तो उसमें आएगा फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट अलग से शो करेंगे, बाकी इनका गुडविल नहीं लिखना। मोटर कार 1,26,000 लिखेंगे, है ना, मोटर कार 1,26,000 लिखेंगे। मोटर कार कितना 1,26,000, समझ में आया, मोटर कार 126। हेलो, नेक्स्ट, तो 1 2 3 4 4 ही एसेट है, प्लस कर लो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मिलेगा 5,40,000 प्लस 15,10,000 प्लस 1,33,000 प्लस 1,26,000, एसेट्स आएगा 23,09,000 का। इसी को सॉल्यूशन में लिखेंगे 23,09,000। अब आते हैं इंटेंजिबल, कुछ है क्या, इंटेंजिबल है ना, एक तो गुडविल था इंटेंजिबल, चलो नोट बना देते हैं। इंटेंजिबल नोट नंबर 4, इंटेंजिबल नोट नंबर 4। तो आते हैं बेटा इंटेंजिबल नंबर 4, इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल में क्या क्या लिखेंगे, इंटेंजिबल में, हेलो।
हेलो, हाँ, अभी मैं आवाज़ बंद किया था क्या, सुनो। तो इंटेंजिबल में गुडविल 12,000 आएगा और पेटेंट 1 लाख। सर 12,000 किधर से आपको? अरे वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाला था ना, लिख देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने किया था। सुन रहे हैं? वर्किंग नोट नंबर 2 में किया था, वही गुडविल लिखा। तो इंटेंजिबल कितना लिखे? 1,12,000, 1,12,000। अब आते हैं बेटा असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था ना, एक के पास है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना? 1,55,000। दिखाऊं किधर से? देखो, अरे इसका था ना ए का, वही लिखा इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं नंबर 2 करंट असेट। करंट असेट के अंदर इन्वेंट्री, अब दोनों प्लस करना, सुने यहीं प्लस कर रहा हूँ। इन्वेंट्री इसका 155, एक का 1,55,000 और दूसरे का इन्वेंट्री कितना? दोनों प्लस करना है, सुन रहे हैं, दोनों प्लस करना है आपको। तो दूसरे का इन्वेंट्री कितना है? देखो दूसरे का इन्वेंट्री है 2,40,000, तो 2,40,000, 2,40,000 दोनों प्लस कर देंगे। बाद में ट्रेड रिसीवेबल भी ऐसे ही करो, पहले ए का लिखेंगे, ए का ट्रेड रिसीवेबल है 72 और बी का 70, तो 72,000 प्लस 70,000। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हम लोग ज़रा एक वर्किंग कर लेंगे, हाँ नीचे एक वर्किंग कर लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। देख लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, पहला देखो जो कैश था ना वो हम लोग नहीं लेके आए थे, याद करो स्टार्टिंग में बोले थे एक्सेप्ट कैश, तो कैश तो हमारे पास नहीं है। तो पहला मेरे को ये बताओ, पब्लिक को शेयर इशू किया था ना, एंट्री नंबर 6, ए ने शेयर इशू किया था तो पैसा आया रहेगा। यस सर। ये कैश बुक किसका है? ए बी का है, हाँ क्या, ए बी लिमिटेड का कैश बुक है, तो पैसा है। पब्लिक को शेयर इशू किए थे बेटा, शेयर इशू, पब्लिक को शेयर, हेलो हेलो हेलो, हाँ पब्लिक को शेयर इशू किए थे, तो प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे। कितना प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे? 60,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, 11 रुपये का। तो 60,000 इंटू 11 कर लो, 6,60,000 पैसा आया। ऐसे ही हमने इक्विटी शेयर इशू किया था पब्लिक को, तो कितना इशू किया था? 30,000। एक शेयर 12.5 रुपये का इशू किया था, तो 30,000 इंटू 12.5, आंसर 3,75,000। आप इंटू का चेक कर लो। याद करो हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया था, है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया था, कितना किया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मालूम है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था हमारा 24,000। तो जब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किया रहेगा तो पैसा बाहर गया होगा, माइनस अंडरराइटर कमीशन नहीं पे किया इसीलिए करंट लायबिलिटी में शो किया। और याद करो ए लिमिटेड को कुछ कंसिडरेशन दिया था कैश में, देखो पीसी में, देखो पीसी में ए लिमिटेड को कंसिडरेशन कैश में दिया था 5,75,000। तो ए लिमिटेड को पे किया था 5,75,000 और बी लिमिटेड को कंसिडरेशन में पे किया था कितना? पीसी देखो, पीसी 16,000 रुपये बी को पे किया था, 16,000 रुपये बी को पे किया था। बोले यहाँ तक समझा? अब अकाउंट को टैली करो, डिफरेंस आएगा वही आपका बैंक बैलेंस है। तो 6,60,000 प्लस 3,75,000 माइनस 24,000 माइनस 5,75,000 माइनस 16,000, बेटा 4,20,000 है हमारे पास सब करने के बाद। यही हमारा बैलेंस शीट में नज़र आएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। समझा? स्क्रीनशॉट ले लेना। तो 4 लाख का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना लिखो? 4,20,000, 4,20,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वर्किंग नोट नंबर 3 किया नीचे, इसको वर्किंग नोट नंबर 3 बोल देना। वर्किंग नोट नंबर 3 किया हमने, ठीक है। और इसका प्लस कर लो इन्वेंट्री का, 1,55,000 प्लस 2,40,000 इन्वेंट्री आता है, 3,95,000। ट्रेड रिसीवेबल भी प्लस कर लो, 72,000 प्लस 70,000, 1,42,000 प्लस कर लो, हो गया टैली। देखो चेक करते हैं, पहला लाइबिलिटी 30,80,000 प्लस 6,17,100 प्लस 38,900, टैली अमाउंट है 37,36,000 टैली अमाउंट। अब आ जाते हैं एसेट्स में, 23,09,000 प्लस 1,12,000 प्लस 1,55,000 प्लस 3,95,000 प्लस 1,42,000 प्लस 4,20,000, 4,20,000, 35,33। रुको, हमने 10 43,09,000 लिखा, 1,12,000 1,55,000 कॉम मारा करो। और इन्वेंट्री दोनों प्लस कर, इन्वेंट्री में गलत अमाउंट ले लिया क्या? इन्वेंट्री है 3,58,000 है,
ओहो, इन्वेंट्री गलत ले लिया था, वही बोला इन्वेंट्री का रकम गलत ले लिया मैं। आप बराबर लिखे ना, 3,58,000 है, हाँ गलत नंबर लिख लिया, 3,58,000, वो थोड़ा ऊपर नीचे करने में हो जाता है। 3,58,000 और दूसरे का स्टॉक है 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 चेंज कर लेना आप भी। तो 3,58,000 प्लस 2,40,000, 5,98,000 बरोबर। 5,98,000 प्लस 142 प्लस 420 प्लस करो अभी, 23,09,000 प्लस 1,12,000 प्लस 1,55,000 प्लस 5,98,000 प्लस 1,42,000 प्लस 4,20,000, वाओ 37,36,000। एज्यूम करता हूँ समझ में आया लेक्चर अच्छे से। एक बार वीडियो हाइड करके आपको एक फास्ट रिकॉल करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में पीसी नेट पेमेंट से दिया था, तो पीसी नेट पेमेंट से लिखा। ये एंट्री क्यों किया, क्योंकि डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें गुडविल है कि कैपिटल है, वो सर्च किया। तो ए में लॉस है, बी में प्रॉफिट है, तो नेट लॉस है 12,000 का, ये बैलेंस शीट में शो होगा। बाद में बैलेंस शीट बना, नोट टू द अकाउंट देखो, शेयर कैपिटल में अथोराइज कैपिटल डिस्क्लोजर होता है, इशूड सब्सक्राइब पेड अप इतना लिखेंगे बैलेंस शीट में। रिजर्व में पब्लिक को इशू किया था, ए को इशू किया था, बी को इशू किया था प्रीमियम 2.5 रुपया, और प्रेफरेंस शेयर पब्लिक को इशू किया था 1 रुपया प्रीमियम, अलग लेजर में आएगा। प्रॉफिट लॉस बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अंडरराइटर कमीशन राइट ऑफ किया था, तो प्रॉफिट लॉस माइनस में आ जाएगा, तो 6,17,100। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सब प्लस कर दो, इंटेंजिबल प्लस कर दो। कैश का वर्किंग किया आपके सामने, प्रेफरेंस शेयर पब्लिक को इशू किया था, इक्विटी शेयर पब्लिक को इशू किया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ पे किया, अंडरराइटर कमीशन पे नहीं किया, ए को पे किया था कैश, बी को पे किया था कैश आएगा 4,20,000 और बाकी बैलेंस शीट, ठीक है। चलो बाय बाय बेटा, प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करना। कैसे प्रैक्टिस करना है, एक आज प्रैक्टिस कर लो, एक दिन के बाद प्रैक्टिस करो, फिर 7 दिन के बाद में एक महीने के बाद, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।